दोस्तों, अगर आपको भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया तीसरा और सबसे रोमांचक टी20 मुकाबले को देखकर खुश हो तो आप हमारी इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और अंतिम टी20 मुकाबला आज श्रीलंका के पल्लेकल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया। दोस्तों, आज के इस महामुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। वहीं दोस्तों, अब टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से 2 सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल आज दोनों ही ओपनरों के कंधों पर भारतीय टीम को एक बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन श्रीलंका ने पहले ही ओवर में भारतीय टीम के दोनों ही ओपनरों को कोई ज्यादा बड़ा शॉट्स लगाने का मौका नहीं दिया, जिस वजह से भारतीय टीम पहले ही ओवर में मात्र 3 रन ही बना पाई थी। इसके बाद दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने महेश तीक्ष्णा को आड़े हाथों लेते हुए इस ओवर में 2 चौके बटोरकर महेश तीक्ष्णा की पूरी तरह से बैंड ही बजा के रख दिया था। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल स्वीप शॉट लगाने के प्रयास में एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट गए। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 9 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हुए। यशस्वी जायसवाल के रूप में भारतीय टीम को पहला झटका लगने के बाद अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए खराब फॉर्म से गुजर रहे संजू सैमसन, लेकिन संजू सैमसन श्रीलंका के तेज गेंदबाजों के आगे मैदान पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और पारी के तीसरे ही ओवर में चमिंदु विक्रमसिंघे ने संजू सैमसन को वनिंदु हसरंगा के हाथों कैच थमाकर भारतीय टीम को 12 के स्कोर पर दूसरा सबसे बड़ा झटका दे दिया। आज संजू सैमसन से भारतीय टीम को काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि आज संजू सैमसन एक लंबी पारी खेलेंगे, लेकिन पिछले मुकाबले की तरह आज भी संजू सैमसन बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। विकेट गिरने के बाद शुभमन गिल का साथ देने आए नए बल्लेबाज रिंकू सिंह, लेकिन अगले ही ओवर में महेश तीक्ष्णा ने घातक गेंदबाजी करते हुए रिंकू सिंह को भी मथीसा पथिराना के हाथों आसान सा कैच आउट कराकर अब भारतीय टीम को पूरी तरह से बैकफुट में धकेल दिया था। रिंकू सिंह इस मुकाबले में 2 गेंदों में 1 रन बनाकर सस्ते में आउट होकर पवेलियन चले गए। विकेट गिरने के बाद अब भारतीय पारी को संभालने आए खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव और आते ही सूर्या ने अपने फॉर्म को बरकरार रखते हुए पारी के चौथे ओवर की चौथी गेंद पर वाइड मिड विकेट की दिशा में सूर्या ने एक लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला। इसके बाद दूसरे छोर पर खड़े उपकप्तान शुभमन गिल ने भी अपना हाथ खोलते हुए अगले ओवर में चमिंदु विक्रमसिंघे को फाइन लेग की दिशा में एक करारा चौका जड़कर अब गिल ने भी तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया था। अब यहां से ऐसा लगने लगा था कि कप्तान सूर्य कुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल की जोड़ी भारतीय पारी को पूरी तरह से संभाल लेंगे, लेकिन तभी दोस्तों पारी के 6वें ओवर में अथिशा फर्नांडो ने सूर्य कुमार यादव को वनिंदु हसरंगा के हाथों कैच आउट कराकर भारतीय टीम को और भी ज्यादा मुसीबत में डाल दिया था। आपको बता दें, सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 9 गेंदों में 8 रन बना सके। सूर्य कुमार यादव के आउट होने के तुरंत ही बाद रमेश मेंडिस ने नए बल्लेबाज शिवम दुबे को भी कुशल मेंडिस के हाथों कैच थमाकर भारतीय टीम को 5वां झटका दे दिया। शिवम दुबे इस मुकाबले में 14 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम 5 ओवर में 53 के स्कोर पर अपने 5 बड़े बल्लेबाजों को खो चुकी थी। भारतीय टीम की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब भारतीय टीम की सारी
उम्मीदें उपकप्तान शुभमन गिल और नए बल्लेबाज रियान पराग के ऊपर टिकी हुई थी और यहां से उपकप्तान शुभमन गिल और रियान पराग ने मिलकर भारतीय टीम की डगमगाई पारी को संभाला और सिंगल डबल लेकर 13 ओवर में ही अपनी टीम को 81 रनों तक पहुंचा दिया था। दोस्तों, शुभमन गिल और रियान पराग दोनों ही बल्लेबाजों ने यहां से बड़ा प्रहार करना शुरू कर दिया। खास करके रियान पराग आज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। बता दे, पारी के 12वें ओवर में रियान पराग ने कामिंदु मेंडिस की बैंड बजाते हुए 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर इस ओवर में कुल 15 रन बटोर लिए। इसके बाद दूसरे छोर पर खड़े उपकप्तान शुभमन गिल ने भी अपना तेवर दिखाते हुए पारी के 14वें ओवर में कुशल मेंडिस को एक तूफानी चौका जड़कर रियान पराग के साथ मिलकर धीरे धीरे भारतीय टीम के ऊपर से प्रेशर को हटाकर अब श्रीलंका के गेंदबाजों के ऊपर धकेल दिया था। देखते ही देखते शुभमन गिल और रियान पराग के बीच 54 रनों की एक शानदार साझेदारी भी पनप चुकी थी। अब यहां से श्रीलंका के गेंदबाज भारतीय टीम की इस जोड़ी को तोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन शुभमन गिल और रियान पराग बड़ी ही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन फिर श्रीलंका के कप्तान चरित अशलंका ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज वनिंदु हसरंगा को लेकर आए और वनिंदु हसरंगा ने सेट बल्लेबाज शुभमन गिल को अपने जाल में फंसाकर श्रीलंका की शानदार वापसी करा दी। आपको बता दें, गिल इस मुकाबले में 37 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हुए। गिल के आउट होने के बाद दूसरे छोर पर खड़े रियान पराग भी इसी ओवर में बड़ा शॉट्स लगाने के प्रयास में वनिंदु हसरंगा के जाल में फंस गए। रियान पराग इस मुकाबले में 18 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने अंत में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 18 गेंदों में 25 रनों की बहुमूल्य पारी खेली, जिसके दम पर भारतीय टीम 20 ओवर के खेल में 9 विकेट के नुकसान पर 137 रन बना पाई। वहीं दोस्तों, इसके बाद भारतीय टीम से मिले 138 रनों के छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम की शुरुआत धमाकेदार रही, जहां पथुम निशंका और कुशल मेंडिस की जोड़ी ने मैदान पर कदम रखते ही चौके और छक्कों की बरसात करते हुए 8 ओवर में ही अपनी टीम को 58 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन अगले ही ओवर में रवि बिश्नोई ने सेट बल्लेबाज पथुम निशंका को रियान पराग के हाथों कैच थमाकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। पथुम निशंका इस मुकाबले में 27 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि दोस्तों, पथुम निशंका का विकेट गिरने के बावजूद दूसरे छोर पर खड़े कुशल मेंडिस का बल्ला आज जमकर बोल रहा था। देखते ही देखते कुशल मेंडिस और नए बल्लेबाज कुशल परेरा के साथ मिलकर 14 ओवर में ही अपनी टीम को 100 रनों तक पहुंचा दिया था। कुशल मेंडिस के साथ साथ अब कुशल परेरा ने भी अपना हाथ खोलते हुए चौके और छक्के लगाना शुरू कर दिया था, जिस वजह से भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव अब काफी ज्यादा परेशान में दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिर पारी के 16वें ओवर में रवि बिश्नोई ने सेट बल्लेबाज कुशल मेंडिस को एलबीडब्ल्यू आउट करके भारतीय टीम की शानदार वापसी करा दी। आपको बता दें, कुशल मेंडिस इस मुकाबले में 41 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हुए। कुशल मेंडिस के आउट होने के बाद पारी के 16वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने बेहद ही शानदार गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज वनिंदु हसरंगा को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कराकर अब श्रीलंका को पूरी तरह से दबाव में डाल दिया था। वनिंदु हसरंगा इस मुकाबले में 4 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर की घातक गेंदबाजी यहां भी नहीं रुकी और इसी ओवर की अगली गेंद पर नए बल्लेबाज चरित अशलंका को भी पीछे खड़े संजू सैमसन के हाथों कैच थमाकर पूरे मैच को ही पलट के रख दिया था। आपको बता दें, चरित अशलंका इस मुकाबले में बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों, मुकाबला पूरी तरह से रोमांचक हो चुका था, क्योंकि अब श्रीलंका को यह मुकाबला जीतने के लिए 18 गेंदों में 18 रन चाहिए थे। हालांकि दोस्तों, श्रीलंका
श्रीलंका भले ही अपने 5 बड़े बल्लेबाजों को खो चुकी थी, लेकिन उनके लिए अच्छी खबर ये थी कि उनके सेट बल्लेबाज कुशल परेरा अभी भी क्रीज पर टिके हुए थे। लेकिन तभी दोस्तों पारी के 19वें ओवर में रिंकू सिंह ने कुशल परेरा को क्लीन बोल्ड करके श्रीलंका की आखिरी उम्मीद को भी चकनाचूर कर दिया। कुशल परेरा इस मुकाबले में 34 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हुए। रिंकू सिंह आज शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और इसी ओवर में नए बल्लेबाज रमेश मेंडिस को भी अपने जाल में फंसाकर श्रीलंका की हार लगभग पूरी तरह से तय कर दी थी। रमेश मेंडिस इस मुकाबले में 6 गेंदों में मात्र 3 रन बनाकर आउट हुए। अब यहां से श्रीलंका को यह मुकाबला जीतने के लिए आखिरी के 6 गेंदों में 6 रन चाहिए थे और आखिरी ओवर भारतीय टीम की तरफ से खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव लेकर आए और सूर्या ने इस ओवर में श्रीलंका को 2 झटके दिए। सबसे पहले कामिंदु मेंडिस फिर महेश तीक्ष्णा को पवेलियन भेजा, लेकिन अंतिम के 3 गेंदों पर असिता फर्नांडो और चमिंदु विक्रम संघे ने मिलकर 2 डबल और 1 सिंगल लेकर इस ओवर में 5 रन बटोरकर इस मुकाबले को टाई कर दिया, जिस वजह से अब यह मुकाबला सुपर ओवर में तब्दील हो चुका था। वहीं अब इस सुपर ओवर में श्रीलंका की टीम की तरफ से कुशल मेंडिस और कुशल परेरा बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने श्रीलंका को एक नहीं बल्कि लगातार 2 बड़ा झटका दे दिया। बता दे सबसे पहले कुशल परेरा को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कराया, फिर कुशल मेंडिस को रिंकू सिंह के हाथों कैच थमाकर दोनों को 0 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया, जिस वजह से श्रीलंका इस सुपर ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर मात्र 2 रन ही बना पाई। अब भारतीय टीम को तीसरा T20 मुकाबला जीतने के लिए इस सुपर ओवर में श्रीलंका ने मात्र 3 रनों का एक छोटा सा लक्ष्य रखा, जहां इस छोटे से लक्ष्य को कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर भारतीय टीम को एक ऐतिहासिक जीत दिला दिया। दोस्तों देखा जाए तो इस मुकाबले के जीत के असली हीरो रहे वॉशिंगटन सुंदर ने सुपर ओवर में 2 विकेट लेकर श्रीलंका की पूरी तरह से कमर ही तोड़ के रख दिया था। तो दोस्तों अगर आप भी वॉशिंगटन सुंदर के इस बेहतरीन प्रदर्शन को देखकर खुश हो तो हमारी इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कीजिएगा।